मायरी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में फाखिर और एनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। क्या इस मुश्किल वक्त में फाखिर जो है वो एनी का साथ देगा? इस मुश्किल से कैसे जो वो एनी को निकालेगा? हबीब ने जैसे फैल को देखा है तो उसके बाद वो एक नया प्लान तैयार कर रहा है, कैसे फैल को हासिल करने की कोशिश करेगा, इस मकसद में ये कैसे कामयाब होगा। सबसे पहले तो सैका ने बहुत ही बड़ा और कमाल का काम किया है कि उसने जो फैल है अपनी माँ के हाथ में जाकर दे दी। अगर ये फैल हबीब को जाकर देती है तो उसके बाद हबीब फैल को हासिल कर लेता और उसके बाद सब कुछ वो किक मार देता और यहाँ से अलहदा हो जाता। सैका ने ये काम नहीं किया और फैल अपनी माँ के हाथ में दे दी और उसे ये भी कह दी कि आज के बाद ये फैल आपके हाथ में रहेगी। कोई भी आपसे फाइल मांगने के लिए आता है तो आपने किसी को भी ये फाइल नहीं देनी। फराज से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि फराज ने अपनी बेगम को मना करने की कोशिश की थी। उससे कहा था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने ये फैल के बारे में किसी को भी नहीं बताना। अब सैका ने ये काम सही किया कि उसने जो है वो अपने शौहर का नाम नहीं लिया। अगर शौहर का नाम लेती तो घर में जो है वो नया तमाशा खड़ा हो जाता और फराज की जो है वैल्यू गिर जाती। फराज जब अपने कमरे के अंदर जाता है तो सैका भी वहां पर जाती तो फराज जो है इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देते और कहते हैं कि बड़ी मेहनत से जो ये मैंने कोशिश की थी फैल को हासिल करने के लिए और ये फैल मेरी मुट्ठी में आ चुकी थी और हर चीज़ मुझे मिलने वाली थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ करके सारा का सारा जो काम है वो बर्बाद कर दिए। अब तुम हमेशा के लिए अपने मैके में जो है वो जलती रहोगी, सड़ती रहोगी और हबीब के बच्चों की तरह आपके बच्चे भी उनकी गुलामी करते रहेंगे। अब फराज तंज करता है। सैका ये बातें सुनती है तो सैका को जो है वो चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है कि भाई मेरे जो बच्चे हैं अब फाखिर वालों की जो वो गुलामी करते रहेंगे, क्योंकि फाखिर की जो दादी है वो अपनी सारी जो जिम्मेदारी अपने पोते को देगी। उससे कहेगी कि भाई कंपनी को, इस घर को तुम ही संभाल सकते हो, हबीब के ऊपर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और फराज ये चीज़ें नहीं चाहता। फराज चाहता है कि भाई हबीब से सारी चीज़ें चली जाएं, ये कंपनी जो मेरे नाम आ जाए। सैका कहती कि भाई आप इस तरह की बातें ना करें, मैं मैके में नहीं रह सकती, आपके बच्चे जो मैके में नहीं रह सकते, आप एक अच्छे इंसान हैं, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लें ताकि आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बन सके, उनको कोई अच्छा सा जो वो घर लेकर दें, इनकी जो वो अच्छी तालीम करें, अपनी जो है वो ससुराल वालों के ऊपर नजर ना रखें। जब फराज को ये बातें सैका सुनाती तो जहाँ पर फराज को थोड़ी बहुत चुप लग जाती कि भाई अब तो ये मेरे सामने जो है वो डट कर बोलने लग गई है। पहले तो इसने दबा कर रखा हुआ था और जैसे जैसे ये सैका से काम करवाता था या जैसे चाहता था सैका काम कर देती थी और इस मामले पे फराज बड़ा खुश होता था। और फराज ने कभी भी अपने आप के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं संभाली कि मेरे बच्चे होंगे तो इनके लिए कोई अच्छा समय जो मुस्तकबिल सोचूं, से कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूं। वो ससुराल वाले के पैसों के ऊपर उम्मीद लगा कर बैठा था, उससे वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे और उसने ये भी उम्मीद लगा कर रखी थी कि भाई कंपनी मेरे नाम हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपनी अगली ज़िंदगी जो होगा वो सारी सुकून के साथ गुजारूंगा। फिलहाल ये सारा सीन देखती है कि भाई हबीब के हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं तो इस उम्मीद लगा कर रही थी कि भाई हबीब जल्द से जल्द जो है वो इन सबको घर से निकाल देगा और उसके बाद इस घर की जो मालकन है वो मैं बन जाऊंगी। और ये माहौल देख रही है तो उसे जो है बड़ी परेशानी होती है, हबीब के ऊपर तंज करती है, उससे बातें सुनाती है, उससे कहती है भाई आपने तो मेरे साथ जो है वो बड़े वादे किए थे, आपने तो बड़ा प्लान सोचा था कि भाई मैं इसे इस घर में ब्याह कर लेकर आऊँगा तो उसके बाद इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊंगा, इसकी जो मुरादें होंगी वो सारी की सारी पूरी कर दूंगा। लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। हबीब ये बातें सुनता है तो वो अपनी रहीला बेगम को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ये लोग गुस्से में आप देख तो रही हैं कि सारा का सारा माहौल मेरे साथ जो है वो सबके सब किसी किससे बातें कर रहे हैं, जो मेरे साथ जो है वो कैसा रवैया रख रहे हैं। तो वहाँ पर रहीला कहती है कि भाई आप बड़े हैं सबसे, तो आप इनके सामने कोई बात करें, इनके सामने कोई डिमांड रखें ताकि आपकी बात में कोई वजन हो, आपकी बात को जो वो ये लोग वैल्यू दें। तो हबीब को और भी ज़्यादा जो वो चढ़ाने की कोशिश करती है और हबीब को इस बात पे गुस्सा आएगा और ये जाएगा अपनी माँ के सामने और अपनी माँ के सामने ये डिमांड रख भी देगा कि भाई अगर आप लोग मेरे नाम कंपनी नहीं करते और मेरे नाम नहीं करते तो ऐसा करें कि मुझे जो अपना हिस्सा जो आता है वो मुझे अलहदा लेकर दे दें, उसके बाद मैं जहाँ पर नहीं रह सकता। तो हो सकता है कि इस मामले पे जो माँ तरस खा जाए और वो फाखिर के साथ बात करे, समीना वालों के साथ बात करे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो इस तरह की बातें कर रहा है और घर का बड़ा है, अगर ये अलहदा हो जाता है तो बच्चा है अभी फाखिर सारे काम को ये संभाल नहीं सकता तो ये घर जो होगा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो हबीब इन लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकता है। फाखिर जो वो एनी की तालीम पे पूरी जोर दे रहा है, पूरा तवज्जो दे रहा है कि किसी भी तरीके से जो वो एनी की जो ख्वाहिश है, एनी के दिल के अंदर जो बातें चल रही हैं उनको जल्द से जल्द जो वो कंप्लीट किया जा सके। इसी वजह से उसकी तालीम के बारे में जो वो सोच रहा है और उसको वहाँ पर लेकर भी जाता है, एडमिशन भी लेकर देता है। तो इस बात पर जो है समीना बेगम को बड़ा गुस्सा आता है। जैसे ही वो अंदर वापस आते हैं घर में तो आगे से समीना
बेगम जो इनके सामने आ जाती है और कहती है कि भाई आप लोगों को जो है वो माँ जी ने मना भी किया था कि एनी जो है तालीम हासिल नहीं करेगी, फिर भी आप जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एनी आप तालीम हासिल नहीं कर सकती। तो ये बातें जब फाखिर सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि माँ जी आपकी बात की अहमियत है और ये बात तो नहीं है कि मैं एनी को जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकता, एनी जो मेरा फ़र्ज़ है, इसकी तालीम दिलवाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं किसी भी सूरत में जो इस बात से पीछे नहीं हट सकता। अब जैसे समीना को ये बातें फाखिर सुनाता है तो फिर हो सकता है कि उस समीना को इस बात पे एहसास हो जाए कि यार मेरा बेटा जो है वो अब ऐसा ऐसा एनी के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। एनी को भी इस बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि जिस हिसाब से पहले फाखिर इसके साथ रहता था और अचानक जो है इसका एक रवैया जो है वो चेंज हो चुका है, तो उसे अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि भाई यार ये कैसे हो सकता है कि मेरी जो हर बात जो होती है ये पूरी करने की कोशिश करता है। जब मैं जो भी बात अपने दिल से निकालती हूँ तो ये फ़ौरन मेरी बात को पूरी कर देता है। घर में जो थोड़ा बहुत तमाशा खड़ा होगा, जिस वक्त ये तालीम हासिल करने के लिए जाएगी, हबीब जो है इसके साथ मुखालिफ है और उसके बाद जो है वो समीना बेगम भी थोड़ी बहुत मुखालिफ हो चुकी है और साथ में दादी तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो फाखिर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगी कि भाई घर की औरतें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम काज के लिए होती हैं, तालीम हासिल नहीं कर सकती, तो आप ऐसा करें कि इसे घर में ही बैठाएं, इससे जो है वो घर के काम काज करवाएं, ये तालीम हासिल नहीं कर सकती। फाखिर के दिमाग के अंदर जो बातें चाह रही हैं वो दादी जान को भी कह देगा कि भाई एनी मेरी बीवी है और मेरा हक बनता है कि मैं इसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकूं। आप लोग ठीक है अपनी जगह पे बात सही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। एनी के ऊपर ये फुल तवज्जो देगा, एनी की जो भी ख्वाहिशात होगी पूरी करेगा, इसको जो है वो हर लिहाज से अच्छी तालीम दिलवाएगा और इस तरीके से एनी को जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी जॉब भी मिल सकती है। जो ये हो सकती है कि ये फाखिर के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर हाथ बटाए, जिसकी जो कंपनी है एनी और फाखिर जो है वो दोनों मिलकर चलाएं। जिस हिसाब से फाखिर की जो कंपनी है वो लॉस पे लॉस करती जा रही है, स्टाफ जो है वो सारा छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। फाखिर जो है वो आता है अपने एडमिन के पास, अकाउंटेंट के पास, उसके साथ आकर बात करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। ये हो सकता है कि वो छोड़ने के लिए जा रहा हो या उसके सामने ये चीज़ें नज़र आ रही हो कि भाई जो कंपनी है मुकम्मल तौर पर बर्बाद होती जा रही है, हबीब इस कंपनी को जो है वो बर्बाद करता जा रहा है। तो फाखिर जो इस वजह से उसके साथ ये डिस्कस करना चाहता हो, उसको समझाने की कोशिश करना चाहता हो कि भाई कंपनी के ऊपर जो मुश्किल वक्त आता रहता है, कभी आसानियाँ भी आ जाएंगी। तो वो आगे से एडमिन जवाब देता है और कहता है कि भाई मुश्किल वक्त भी हमने देखे हैं, आसान वक्त भी देखे हैं, लेकिन ये जो वक्त चल रहा है इस कंपनी के ऊपर ऐसा वक्त हमने कभी भी नहीं देखा। जो कंपनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। इससे बातें जब फाखिर सुनेगा तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा, पूछने की कोशिश करेगा कि भाई क्या हो रहा है, आप मुझे खुलकर बताएं, मुझे इस बात की समझ नहीं। तो वो सब कुछ उसे बता देगा। ये हो सकता है कि उसे हबीब के बारे में बताया कि भाई इससे ये पैसा सारा का सारा निकालता जा रहा है और उसके बाद कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती जा रही है, तो इस मामले पे फाखिर जो है वो कोई एक्शन ले सकते हैं। फाखिर जब जाएगा हबीब के सामने जब बात करेगा तो हबीब जो है वो कंपनी का जो पार्टनरशिप होगी वो अलग करने की कोशिश करेगा। इन दोनों के बीच में जो वो सही तरीके से एक जंग चलेगी, इन दोनों के बीच में जो वो सही तरीके से लड़ाई चलेगी। हबीब तो पूरी कोशिश करेगा डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की, किसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाएं, वो अपनी माँ की मिन्नतें तरले करेगा या अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स किसी भी सूरत में इसको नहीं मिलेंगे। अगर ये अपनी माँ को ब्लैकमेल करता है या उसके सामने कोई डिमांड रखता है तो फिर हो सकता है कि माँ मजबूर हो जाए। माँ तो माँ होती है और बेटे के ऊपर तरस खा सकती है। जो है कि क्या हबीब को जो वो फाइल मिल जाती है, तो फाइल मिलने के बाद फाखिर का जो है वो रिएक्शन क्या आता है, इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना फीडबैक लास्ट में दो और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।